तो चलिए बताइए। कल हम लोग कंप्लीट किए थे जैन धर्म, ठीक है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। और भूगोल में क्या हुआ था, कल नदी खत्म हुआ था, आज जलप्रपात और झील चलेगा। तो पहले इतिहास में हम लोग बौद्ध धर्म को कंप्लीट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बताइए कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म हुआ, ठीक है। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, ठीक है। गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। गौतम बुद्ध के मम्मी का नाम, मतलब माँ का नाम माया देवी। उनका पालन पोषण कौन किया था? हाँ, मौसी प्रजापति गौतमी ने किए थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। और पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल, ठीक है। गौतम बुद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया? महापरिक्रमण। वो कितने मतलब वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे गौतम बुद्ध? 29 वर्ष की अवस्था में। वेरी गुड, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। गृह त्याग करने का कोई चिन्ह था, वो प्रतीक थी घोड़ा, ठीक है, घोड़ा। वो किन 4 घटनाओं को देखकर प्रभावित हुए थे? 4 दृश्य को देखकर। मृत व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और हाँ, वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत और सन्यासी देखकर वो प्रभावित हुए थे और घर को त्याग दिए थे। मतलब गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। और सारथी? चन्ना। घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चन्ना, ठीक है। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? अलार्म कला। वो किस दर्शन से संबंधित थे? सांख्य दर्शन से। एक और गुरु थे रुद्रक, हाँ, रुद्रक रामपूत। रुद्रक रामपूत वो योग दर्शन से संबंधित थे, ठीक है ना। गौतम बुद्ध अपनी जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो कहाँ से हुआ था? बोध गया। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे। कितने वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 35 वर्ष में। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। 29 वर्ष में गृह त्याग किया, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति से बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। उन्हें किस दिन हुआ है? बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ है, ठीक है। पीपल वृक्ष को अब क्या कहा जाने लगा? बोधि वृक्ष, हाँ, बोधि वृक्ष, ठीक है। बुद्ध को, गौतम बुद्ध को और क्या क्या नाम से जाना जाने लगा? शाक्य मुनि, मैत्रेय और तथागत्य। तथागत का अर्थ होता है वस्तुओं का वास्तविक जानकार। वस्तुओं का वास्तविक जानकार को ही तथागत करते हैं। उसे 3 चीज मिला। क्या क्या मिला? तथागत, मैत्रेय और शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम ज्ञान जो प्रवचन दिए थे वो कहाँ दिए? सारनाथ, ऋषिपतन सारनाथ। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऋषिपतन सारनाथ में, ठीक है। जो प्रथम उपदेश दिए थे उसे क्या कहा गया? हाँ, उपदेश को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। 5 ब्राह्मण से, मतलब 5 ब्राह्मण को दिया था उसने जो उपदेश दिया था पहला। तो वो 5 का, हाँ, कुछ ऐसा है ट्रिक जो याद करने का, तो भावक याद कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। उससे आ जाएगा आपका 5, जैसे भद्रपी, वप्य, याच, आशिष और कौंडिय, ठीक है। ये पढ़िएगा 2-3 बार, याद हो जाएगा। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था, ठीक है।
वो जब भी अपना उपदेश को संबोधित करता था सबसे पहले आनंद को संबोधित करता। अच्छा, महिला में सबसे पहले अपना उपदेश मतलब किसको प्रजापति, वही उनकी मौसी प्रजापति गोमती ना, गौतमी। ठीक है, सर्वप्रथम बौद्ध संघ का प्रवेश मिला है तो वही प्रजापति को। ठीक है, कुछ प्रतीक चिन्ह जानते हैं कि बौद्ध से रिलेटेड घटना और प्रतीक चिन्ह, जैसे माता के गर्भ में आना, एक हाथी, बौद्ध का जन्म कमल, कमल, बौद्ध का जन्म कमल, माता का गर्भ आना मतलब हाथी, प्रतीक चिन्ह जान रहे हैं हम लोग। गृह त्याग घोड़ा, गृह त्याग घोड़ा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष। इंद्रियों पर विजय भूमि स्पर्श, भूमि स्पर्श। जब भी हम कहीं विजय या कुछ युद्ध में जाते हैं, कुछ याद करने का एक शॉट है कि भूमि, तुरंत हम लोग प्रणाम करते हैं, तो भूमि स्पर्श विजय, स्त्रियों पर विजय, इंद्रियों पर विजय, इंद्रियों पर विजय। महापरिनिर्वाण, एक करवट सोना, एक करवट सोना महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध का बताइएगा महापरिनिर्वाण किस वर्ष में हुआ था? 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष के उम्र में। ठीक है, कहा जाता है कि चुंद नामक कर्मकार के हाथों से सूकर खाने से, ठीक है ना, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उन गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाने लगा। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो अपने जो अवशेष को कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया गया? 8 भागों में बांट दिया गया, और हाँ, और 8 स्तूप का निर्माण करवा दिए। ठीक है, वो 8 स्तूप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि भ्रमण। गौतम बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर किस ऋतु में वो अपना भ्रमण ज्यादातर नहीं किए? वर्षा ऋतु में नहीं किए। वो 40 साल तक लगभग उपदेश अपना दिया, और उन्होंने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान में दिया था? श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग महाजनपद में। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वहीं सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे गौतम। ठीक है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत आप लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम का निर्धारित किए थे हम, जिसमें से कि 4 दुख, दुख समुदाय, निरोध और दुख अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, हाँ, अष्टांगिक मार्ग जो है वो क्या क्या है बता सकते हैं? याद है? अष्टांगिक मार्ग 10 है। हाँ, जैसे 8 है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, हाँ, सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। वो जो है ना सम्यक आचरण वाक्य त्रिरत्न में चल जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं, एक बार करते हैं। ठीक है, दृष्टि, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक्य, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ठीक है, 2-4 बार पढ़िएगा, हो जाएगा। हाँ, अष्टांग मार्ग मतलब एक व्यक्ति का, मतलब जो निर्वाण का लक्ष्य क्या? हाँ, निर्वाण का लक्ष्य। अगर ये 8, अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर मतलब सक्षम हो जाए या परिपूर्ण हो जाए तो वो मोक्ष निर्वाण प्राप्त करने। ठीक है, कहा जाता है कि यही चीज कि 8 मार्ग का अगर कोई व्यक्ति अगर ये अनुसरण या पालन कर ले तो वो निर्वाण मतलब क्या? एक लक्ष्य प्राप्ति कर लेंगे। ठीक है, लक्ष्य जिसका अर्थ क्या होता है कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, त्रिरत्न जानते हैं, गौतम बुद्ध का त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, और यही हम लोग जैन धर्म में पढ़े थे त्रिरत्न, वही सम्यक ज्ञान, आचरण और वाक्य। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किस भाषा में किया? पाली भाषा में किया था। वेरी गुड, बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया था। गौतम बुद्ध धर्म, ईश्वर और आत्मा को मानता है? नहीं मानता है। वो धर्म, ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, मतलब बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है या नहीं? संभव है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में संभव है।
इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु की आवश्यक नहीं होती है। अब हम लोग चलेंगे बौद्ध संगतियों के बारे में, ठीक है। हम लोग जैन में पढ़े थे, कितने बौद्ध मतलब जैन संगति हुई? दो। हम लोग बौद्ध संगति हम जानेंगे कितने बौद्ध संगति हुए हैं? चार। कितने? चार। तो पहले जानेंगे स्थान, या फिर हाँ पहले स्थान जान लेते हैं कहाँ कहाँ हुआ। पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगिरी, ठीक है। पहला बौद्ध संगति राजगिरी, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली, तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन, ठीक है, कश्मीर। पहला हो गया राजगीर, दूसरा हो गया वैशाली, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र, चौथा हो गया कुंडलवन। अब हम लोग समय को जानेंगे। पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व, तीसरा बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व, कब? 250 ईसा पूर्व। वहीं चौथा बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी। हम लोग स्थान जान लिए, मतलब समय जान लिया। आप जानते कि अध्यक्ष कौन कौन थे, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। दूसरे बौद्ध संगति का अध्यक्ष साबाकामी, ठीक है, साबाकामी। दूसरे बौद्ध संगति का अध्यक्ष साबाकामी। तीसरे बौद्ध संगति का अध्यक्ष हाँ मोगलीपुत्र तीसरा तीसरे, ठीक है। चौथा बौद्ध संगति वसुमित्र या अश्वघोष, इसी में उपाध्यक्ष अध्यक्ष है, ठीक है। अध्यक्ष हो गया महाकश्यप पहला, दूसरा साबाकामी, तीसरा तीसरी, चौथा हो गया आपका वसुमित्र या तो अश्वघोष से, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे शासन काल। शासन काल हम लोग एक ट्रिक जानते हैं, औक, ठीक है। पहला बौद्ध संगति अ से अजातशत्रु, फिर क आया तो दूसरा बौद्ध संगति कालासु, तीसरा फिर अ आया तो क्या हो गया? तीसरा बौद्ध संगति अशु, और चौथा कनिष्क। चौथा किसके साथ? कनिष्क। तो हो गया क्लियर, ठीक है। बौद्ध संगति हम लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि पहला बौद्ध संगति में क्या घटना हुआ। पहला बौद्ध संगति में क्या हुआ बता सकते हैं? विनय पिटक और सूत पिटक का मतलब निर्माण हुआ या उच्चारण हुआ, ठीक है। हाँ, लिखे गए विनय पिटक और सूत पिटक। तो विनय पिटक जो लिखे थे वो उपाली, किसके नेतृत्व में लिखा गया था? उपाली के नेतृत्व में लिखा गया था। वहीं सूत पिटक जो लिखे गए थे आनंद के नेतृत्व में। किसके? आनंद कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ था? तो कुछ भिक्षुओं के संघ से अलग होकर महासंघिज्ञ बनाया गया, नामक संप्रदाय बनाया गया। किसमें? दूसरा बौद्ध संगति में। पहला में हुआ विनय पिटक सूत पिटक, दूसरा में क्या हुआ? कुछ भिक्षुओं के संघ से अलग होकर महासंघिज्ञ बनाया गया। तीसरा बौद्ध संगति में क्या हुआ? तीसरा बौद्ध संगति में अभिधम पिटक का संकलन किया। हाँ, तीसरा बौद्ध संगति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया। अब हम लोग जानेंगे लास्ट चौथा बौद्ध संगति में क्या हुआ था? कल यही चीज हम लोग का बार बार मुंह में आ रहा था, हीनयान और महायान। ये बौद्ध संगति के चौथा में हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय बंट गई, ठीक है, हीनयान और महायान में। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? हाँ, त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, मतलब त्रिपिटक के अंतर्गत आ गया, ठीक है। हम लोग जाने कि विनय पिटक क्या है? नियम, बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन। सूत पिटक में धार्मिक विचारों का संग्रह। सूत पिटक में धार्मिक विचारों का संग्रह, ठीक है। अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन, बौद्ध के दर्शन का वर्णन। जितना भी दर्शन बौद्ध दर्शन है उसका वर्णन किसमें मिलेगा? अभिधम पिटक। हो गया क्या? पहले क्या पढ़े? विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम। फिर आगे हम लोग सूत पिटक में धर्म का संग्रह। फिर आगे हम लोग अभिधम पिटक, बौद्ध दर्शन। क्लियर हो गया? आगे पढ़ते हैं।
कल भी चर्चा चला था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें किसमें मिलता है। तो जैन धर्म का किसमें मिलेगा? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय हाँ, और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। बहुत अच्छा। 16 महाजनपदों का जो उच्चारण मिला मतलब मिलता है जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, ठीक है, वर्णन मिलते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म के कथाओं का वर्णन किसमें मिलता है? जातक कथा में। किसमें मिलते हैं? जातक कथा। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म के कथाओं का वर्णन मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ जानते हैं कि कौन कौन से शासक बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। तो बता सकते हैं कि कौन कौन है? अशोक, कनिष्क और महिलाओं में अजातशत्रु। महिला दो नाम बताइए, दो स्त्री का नाम। महामाया, पहले मौसी, ठीक है, महा प्रजापति गोत्र, हाँ। फिर उनका पत्नी यशोधरा, ठीक है। उसी तरह है सुनंदा, ठीक है। ये सब बहुत सारे हैं जो कि मतलब बौद्ध धर्म को अपनाया। चलिए, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? जहाँ गौतम बुद्ध अपने शिक्षा प्राप्त किए थे बोधि वृक्ष के नीचे, वो बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? शशांक ने, हाँ, शिव शासक शशांक ने, ठीक है ना। बंगाल के शिव शासक से शशांक, उसी ने बोधि वृक्ष को क्या किए? कटवा दिए, ठीक है। कनिष्क और हर्षवर्धन ये किस शाखा के पोषक शासक थे? महायान शासक के पोषक शासक, ठीक है। किस शासक के अंतर्गत माध्यमिक मतलब शून्यवाद, विज्ञानवाद जिसको योगाचार कहते हैं शामिल है? किस शाखा के अंतर्गत? हीनयान या महायान? नहीं, महायान के अंतर्गत। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक और योगाचार नामक वो शामिल थे, ठीक है। चलिए, कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय को भी जानते हैं, जैसे आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? मेखली पुत्र, हाँ, माखली पुत्र गोसाल, वो आजीवक संप्रदाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माखली पुत्र गोसाल, ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। इधर ज्यादा नहीं पूछेगा लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसमें यह वर्णन है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप? मिलिंद पनो। इसमें मिलिंद पनो। चलिए, अब हम लोग का कंप्लीट होता है, हाँ? इतिहास हम लोग का समाप्त हुआ, बौद्ध मतलब धर्म। अब अगला ज्योग्राफी पूछा जाएगा, ठीक है। आते हैं ज्योग्राफी में, कंप्लीट है टॉपिक। चलिए, क्या था हम लोग का भूगोल में? झील और जलप्रपात। तो बताइएगा आप लोग कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित किन्हीं दो झील का नाम। ज्वालामुखी से दो, एक बता दीजिए जो बुक में दिया है भाई। लोनार, खुद हमको भी एक पता नहीं, ठीक है। लोनार झील, ठीक है। लेगून या अनूप झील जिसे कहा जाता है, उदाहरण कौन कौन ऐसे झील हैं जो लेगून झील? चिल्का झील, वेमनाड झील, केलुरु झील, ठीक है। चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, हाँ, अष्टमुदी झील, ठीक है। तो जानेंगे चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में। पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों में है, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। अष्टमुदई झील
केरल। अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल। अष्टमुदी झील केरल। चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बॉर्डर, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और अष्टमुदी झील केरल, ठीक है। हिमानी द्वारा निर्मित झीलें का नाम? राकसताल झील। हाँ, जितना भी ताल, नैनीताल, राकसताल, भीमताल, पूनाताल, मालवा ताल, ठीक है। मानसरोवर झील क्या जाना चाहिए? हाँ, मानसरोवर झील, हाँ वो काफी सिंधु नदी भी, ठीक है। वायु द्वारा निर्मित झीलें, ये चीज हम खोज रहे थे लुसेंट, जो कि नहीं मिला, ठीक है ना। और यही चीज क्राउन का सबसे बेस्ट लगा कि कम से कम ये तो सोच नहीं सकते थे कि वायु द्वारा निर्मित झील कोई है क्या, तो कौन सा है जानते नहीं थे, लेकिन कहीं तो कहीं किताब में दिया था। राजस्थान के सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा और लूनकरसर, ये सारे किसके द्वारा हैं? वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग। देखिए, राजस्थान का सांभर झील, ठीक है, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील और लूनकरसर झील, ठीक है। वायु द्वारा निर्मित झील, एक बार रिपीट कर लीजिए। वायु द्वारा निर्मित कौन कौन सा है? राजस्थान का सांभर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील और लूनकरसर झील, ठीक है। हिमानी में क्या क्या आ गया? तो जितना भी ताल था, नैनीताल, राकसताल, ठीक है। वहीं लेगुन झील में क्या आ गया? चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील और अष्टमुदय झील, ठीक है। ज्वालामुखी में लोनार झील जो महाराष्ट्र में, ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में, और यह विवर्तनिकीय झील, ठीक है। कश्मीर का उलर झील है जो जिस, हाँ, विवर्तनिकीय झील है। अब कुछ झीलें और स्थान जानेंगे कि ये झील किस स्थान पर है, ठीक है। लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर, मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर में, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। वेमनाड झील केरल, केरल, वेमनाड झील केरल, वेमनाड झील केरल में है स्थित है। डल झील कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर का कुछ और झीलें जाते हैं, जैसे डल झील, मानसबल झील, शेषनाग झील और अनंतनाग। नाग जितना भी आए वो विशेष करके कश्मीर, ठीक है। कुछ अपवाद भी है जो ताल में भी बदल जाता है और नाग में भी बदल जाता है, लेकिन विशेष करके नाग जम्मू कश्मीर। तो क्या क्या जाने जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है? डल झील, मानसबल झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे उदय सागर। उदय सागर झील राजस्थान, उदय सागर इंपॉर्टेंट। पिछोला झील पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन में। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। उदय सागर, पिछोला, फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद, ये सारा कहाँ है? राजस्थान। कौन कौन? पिछोला, हाँ, उदय सागर, फतेह सागर, जयसमंद और राजसमंद, ये सारे राजस्थान में। हुसैन सागर कहाँ स्थित है? हुसैन सागर बांध या झील, हुसैन सागर झील कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तट, दोनों का संपर्क कहाँ से? तेलंगाना, हाँ, तो ये कहाँ है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। अगर आंध्र तेलंगाना नहीं दे तो आंध्र प्रदेश सॉलिड मार दीजिए, ठीक है। झील हो गया। अब कुछ प्रमुख जलप्रपात देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। जो गरसप्पा शरावती नदी पर। किस नदी पर स्थित है? कहा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही जोगिया गरसप्पा, 253 मीटर। कितने मीटर? 253 मीटर ऊंचाई है। शरावती नदी पर स्थित है। गोकेक जलप्रपात गोकेक जलप्रपात किस? गोकाक नदी पर। येना जलप्रपात, येना जलप्रपात नर्मदा नदी। कहाँ? नर्मदा नदी महाबलेश्वर के पास स्थित है, ठीक है ना। येना जलप्रपात कहाँ है? महाबलेश्वर के पास। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, ठीक है। चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात ये भी पूछा गया चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर, ठीक है। पायकारा जलप्रपात
पायकारा जलप्रपात पायकारा जलप्रपात पायकारा जलप्रपात नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में कहाँ स्थित है? नीलगिरी के पर्वत क्षेत्र में। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर। माधर जलप्रपात नर्मदा नदी पर। माधर जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर। पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पर चंबल नदी पर। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर। ठीक है। नर्मदा नदी पर क्या क्या पढ़े हम लोग? धुआंधार जलप्रपात, माधार जलप्रपात और एक कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात भी कहाँ किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। हाँ। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर। ठीक है। हुंडरू जलप्रपात सोनरेखा नदी पर सोनरेखा नदी पर। कहाँ है स्थित? झारखंड में। झारखंड के रांची में। हाँ। चित्रकूट जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी किस नदी पर? हाँ। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। ठीक है। किस किस जलप्रपात को? चित्रकूट जलप्रपात जो किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। गगन चुक्की जलप्रपात गगन चुक्की जलप्रपात चुक्की दो चुक्की आएगा उसमें भी पढ़े होंगे। गगन चुक्की कावेरी नदी पर और एक भार चुक्की। गगन चुक्की और भार चुक्की दोनों किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। दोनों किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंजिकल झरना। ठीक है। किस राज्य में स्थित है कुंजिकल झरना? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के तट पर। बताइएगा शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी? चंबल नदी का। बहुत अच्छा। नदी में हम लोग पढ़े थे शिप्रा नदी चंबल नदी का सहायक है। और चंबल नदी किस नदी का सहायक है? यमुना नदी का। और यमुना नदी किस नदी का सहायक है? गंगा का। बहुत अच्छा। शिप्रा जाके मिला चंबल में, चंबल मिला यमुना में, यमुना मिले गंगा में। समझ में आ गया? चलिए आगे बताइए। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं मैदानों में नारायणी कहा जाता है? गंडक नदी को। गंडक नदी। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। वो किस ओर से मिलती है? गंगा की बाएं ओर से मिलती है। ठीक है। मानसरोवर झील से निकलने वाले प्रमुख नदियां कौन कौन से नदी है? जो मानसरोवर झील जो कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील चाइना तिब्बत। ठीक है। तो बताइएगा कि मानसरोवर झील से निकलने वाले प्रमुख नदियां कौन कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये तीन नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से तिब्बत। ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ जाकर मिलती है और वहाँ का नाम गंगा हो जाती है? हाँ। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है कहाँ? देवपरिया। और गंगा नदी जो है अपना मैदानी में कहाँ से प्रवेश कर रही है? हरिद्वार से। चलिए आप लोग को याद है। अच्छा, इसी तरह याद करते रहिए और रिकॉल कराते रहेंगे हम भी। ठीक है। हरिके बैराज से निकलने वाली नहर का नाम बताइए। इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। बहुत अच्छा। इंदिरा गांधी नहर। हरिके बैराज से निकलने वाली नहर इंदिरा गांधी नहर। गोखुर झीलें पाई जाती है कहाँ? उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। ठीक है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। कौन से? गोखुर झीलें। ठीक है। जल प्रवाह के आयतन को मापा जाता है किसके द्वारा? क्यूसेक से। किसके द्वारा मापा जाता है? क्यूसेक से। जल प्रवाह के आयतन को मापते हैं क्यूसेक से। पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्यूसेक से मापते हैं। गंगा किस प्रकार की नदी है? गंगा किस प्रकार की नदी है? पूर्ववर्ती। कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी। हाँ। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी। कितना किलोमीटर? 2525 किलोमीटर। वहीं ब्रह्मपुत्र का 2900 किलोमीटर। बहुत अच्छा। सरदार सरोवर परियोजना स्थित है किस नदी पर? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। बहुत अच्छा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? हाँ, लद्दाख के लेह से होकर गुजरती है सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी के कितने
मतलब सहायक नदी है? 5 नहीं, इधर से दाएं ओर से, दाएं ओर से 5 दाएं ओर। बाएं ओर से 5 दाएं से 4 हम लोग 3 पढ़े थे, इधर है भी बहुत ही, लेकिन 3 हम लोग जाने थे जो अफगानिस्तान से आके मिले थे। कौन कौन? काबुल काबुल, काबुल काबुल कुर्रा हाँ, गोमल भी है, ठीक है, गोमल भी, ठीक है। और बाएं ओर से 5 कौन कौन? सिंधी, सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम झेलम। ठीक है, बहुत अच्छा। उड़ीसा का स्वक कहलाती है। उड़ीसा का स्वक किस नदी को कहलाती ब्राह्मणी नदी को है? उड़ीसा का स्वक ब्राह्मणी ब्राह्मणी नदी को कहलाता है। बिहार का स्वक कोसी कोसी नदी। बंगाल का स्वक दामोदर नदी दामोदर नदी। बंगाल का स्वक दामोदर नदी। बिहार का स्वक कोसी नदी। उड़ीसा का स्वक ब्राह्मणी नदी। छत्तीसगढ़ का स्वक उच्चसन। कौन सा नदी देखी जाती है? वहाँ से महानदी निकला है कहाँ से? छत्तीसगढ़ में उसके महानदी। महानदी। हाँ, तो महानदी को, महानदी हाँ ठीक है, तो महानदी को ही बोला गया। क्या बोले? गोदावरी का विस्तार किन किन राज्यों में? गोदावरी नदी पहले निकलती कहाँ से? गोदावरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। गोदावरी नासिक के त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना? नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। और वो किस किस राज्यों में प्रभावित होती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हाँ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ तक आपका जलप्रपात कुछ खत्म हो गया। और इम्पोर्टेंट जलप्रपात महाराष्ट्र। तो आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब कल का टॉपिक कुछ ही देर में लिख रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों। आज का टॉपिक समाप्त हुआ यहीं। और कल का टॉपिक इतिहास में वैष्णव धर्म, शैव धर्म और महाजनपद काल, वहीं भूगोल में भारत की जलवायु। कल को अच्छे से पढ़ के आना है। कल का क्विज होगा और आप लोग भी अच्छे से तैयारी करें। और कल तैयार होकर फिर से 7 बजे जुड़ें। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।